ये है गुजरात का पावागढ़ मंदिर और लोग बोलते हैं हज़ारों साल पुराना मंदिर है और धरती से ऊपर 800 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है और गुजरात का ये सबसे फेमस मंदिर है पावागढ़ मंदिर। कहते हैं जब तक यहाँ आपका बुलावा नहीं आता आप नहीं आ सकते। तो मैं 20-22 साल से गुजरात में रहती हूँ बट आज तक मेरा बुलावा नहीं आया। ये पहली बार मेरा बुलावा आया तो मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है सूरत से वडोदरा के लिए। बिकॉज़ हम बस से भी जा सकते थे, हम ट्रेन से भी जा सकते थे, अपनी खुद की कैब या कार से भी हम जा सकते थे बट हमने चूज़ करा ट्रेन से। तो हमारा जो ट्रेन था उसकी ट्रेन टिकट थी 80 रुपये पर पर्सन और हम 5 लोग गए थे। तो हम उधना से ट्रेन लेकर के वडोदरा की सुबह 5 बजे की ट्रेन थी, हम वहाँ से निकले और वडोदरा पहुँच चुके थे। अब हमारे पास चॉइस था कि हम बस से जा सकते थे या ऑटो से जा सकते थे या कैब से। तो हमें ऑटो वाला मिल गया और उसने बोला कि आपको पूरा रिज़र्व करना पड़ेगा। तो हमने रिज़र्व कर लिया और ऑटो से हम पावागढ़ के लिए निकल गए। तो हम पावागढ़ की लोकेशन पे तो पहुँच गए पर ऑटो वाले ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। उसने बोला था हम आपको पूरा गेट तक छोड़ेंगे बट उसने हमको गेट तक नहीं छोड़ा। फिर हमने वहाँ से जीप ली, जिस जीप में आपको 17 लोग भर के ले जाते हैं। उस जीप का प्राइस है 40 रुपये पर पर्सन। तो हम 17 लोग एक जीप में बैठ के चले गए। हमको इस टाइप का जीप मिलता है। फिर हमको लोकेशन पे उतार दिया। फिर हमारी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। आप चाहो तो केबल कार से भी जा सकते हो, रोपवे से। उसकी प्राइस है, छोटे बच्चों की है 80 रुपये, बड़े का है 150 रुपये पर पर्सन। फिर हमारी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। किसी ने बोला कि 1500 सीढ़ियाँ है, किसी ने बोला 3000 सीढ़ियाँ है बट जब हम धीरे धीरे फिर इस मौसम का, वेदर का आनंद लेते हुए, गाइस पता है हम लोग आ रहे थे पावागढ़, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में मैं पावागढ़ में हूँ अभी और हमारे साथ स्कैम हो गया। ऑटो वाले ने बोला था कि वो हमें मंदिर के रोपवे तक छोड़ेगा और वो हमें 5 किलोमीटर दूर तक ही छोड़ गया। वैसे वेदर तो ठीक था, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बारिश भी नहीं था बट चढ़ते चढ़ते बहुत थकान हो गई। तो हम लोग बैठते बैठते नींबू पानी पीते हम जा रहे थे। तो फिर मैंने पिया नींबू पानी। उसके बाद फिर से हमने थोड़ी दूर की चढ़ाई करी। पावागढ़ को हिल स्टेशन भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे पहाड़ है और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है। भाई साहब कितनी गर्मी है। 1700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें ऐसा पहाड़ दिखता है। फिर से मुझे थकान हो गई। फिर मैंने खाया खजूर खा के फिर से थोड़ी सी चढ़ाई करते हुए मैं निकल जाती हूँ बट मैं थक चुकी थी। बट क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर घूमने का कीड़ा है तो मैं हमेशा पहाड़ों पे घूमने चली ही जाती हूँ। वैसे तो पावागढ़ का जो ट्रैक है माता रानी के मंदिर पहुँचने तक का 1 से 1.5 घंटे का है बट आप बैठते बैठते जाओगे तो 2-2.5 घंटे तक आराम से आप ट्रैक करके पहुँच जाओगे। अगर आप लोगों को भी पहाड़ घूमना पसंद है और आप उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, पावागढ़ आओ। ये हमारे गुजरात में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पहाड़ है, आप यहाँ आओ पहाड़ देखने। आप उत्तराखंड नहीं जा सकते तो फिर हम जो रोपवे का एग्ज़िट है कि नीचे से लेके रोपवे ऊपर छोड़ता है, वहाँ से आपको 300 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। तो वहाँ पे आके ऊपर आपको ये छोटा सा तालाब जैसा दिखेगा जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो, हाथ मुँह धो सकते हो। कुछ लोग नहा भी रहे थे बट यहाँ पे मेरी सबसे एक ही गुजारिश है कि गंदगी कम करे, कि जो आता है जितना पानी पीता है वो अपने साथ उतनी बॉटल कैरी करके लेके भी जा सकता है। यहाँ पे छोड़ जाते हैं, बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे डस्टबिन भी होता है बट लोग डस्टबिन में कचरा नहीं डालते। बस थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ बची है, फिर हम भी माता रानी के दर्शन करेंगे। आप लोगों को भी मैं दर्शन करवाऊंगी। कहते हैं 51 शक्तिपीठ में से एक हैं, ये भी हैं उनमें से 51 शक्तिपीठ में से। कहते हैं इनका राइट पैर का अंगूठा यहाँ पे गिरा था और ये शक्तिपीठ यहाँ पे ये मंदिर बने। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे दर्शन कर लिए होंगे, हमारे भी दर्शन हो गए। फिर हम वहाँ से निकले और हमने यहाँ पे प्रसाद लिया जो कि 50 रुपीज़ का प्रसाद मिलता है एक बॉक्स और ये ट्रस्ट के थ्रू हमें मिलता है। और फिर थोड़ी देर जाके मैंने मंदिर में फिर हम यहाँ मंदिर में बैठते हैं, हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत जो हमारे सारे पैर दर्द हो रहे थे और थकान हो गई थी सारी, माता जी को देखते ही सारा दूर हो गया। फिर बाहर निकलते ही सुंदर सा हिल स्टेशन देखते ही और सारा कुछ एक्सप्लोर किया। उसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। ये पहाड़ी इलाका सिर्फ फेमस है महाकाली मंदिर के लिए।
जिनके दर्शन के लिए हज़ारों लोग डेली आते हैं। पावागढ़ ना कि सिर्फ मंदिर के लिए जाना जाता है, यहाँ के ब्यूटीफुल नेचर्स के लिए भी जाना जाता है। तो आप जब भी यहाँ आए एनवायरनमेंट का ज़रूर ध्यान रखें और कचरा कम करें। अगर आप लोग 1 डे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि पर पर्सन 650 रुपये आप पॉकेट में रख के निकल सकते हैं। और अगर आप बस से जा रहे हो तो आपको 71 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। अगर आप ऑटो बुक कर रहे हो तो 650 में पूरा ऑटो बुक हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप ऑटो कैब बुक करके आ सकते हैं, अगर आपको बस में आना पसंद नहीं है तो। और जो लोग केबल कार से आते हैं और केबल कार से जाना चाहते हैं तो 8 बजे से पहले चले जाना, बिकॉज़ 8 बजे तक केबल कार फिर बंद हो जाता है। बट मैं तो सीढ़ियों के थ्रू आई थी तो मैं सीढ़ियों के थ्रू ही जा रही हूँ नीचे वापस। तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और वेदर इतना सुंदर हो रहा है ना, मतलब ऊपर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं सीढ़ियों से नीचे ही आ रही थी तो मुझे जंगल के साइड पिकॉक दिख गया। बोलते हैं पिकॉक दिखना बहुत अच्छा होता है। फिर से आपको जीप लेनी है, 40 रुपये पे करना है और वहाँ से निकल जाना है। तो जीप वाला आपको 5 किलोमीटर की दूरी पे आकर के छोड़ेगा, जहाँ पे बस स्टेशन होगा। वहाँ से आपको 71 रुपीज़ की बस लेना है और वो आपको वडोदरा ड्रॉप कर देगा। फिर आप जहाँ से आए हैं आप वहाँ जा सकते हैं। तो हम तो सूरत से आए हैं तो हमें सूरत ही जाना है। तो हमने वापस सुपर फास्ट टिकट ली 80 रुपीज़ की और उसके बाद हमको ट्रेन पकड़नी थी सूरत की। सो अब मैं थक चुकी हूँ तो अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप जब भी आएँ पावागढ़ आपके बिल्कुल वैसे ही दर्शन हो जैसे मेरे हुए थे। तो इस ब्लॉग को आप देख के जाना, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आई होप आपने मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करने का मन हो तो कमेंट में प्यार दिखा देना। ओके गाइस, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। इट्स मी फ्रूटी पटेल। बाय बाय।